हेलो एवरीवन। आज की क्लास है आपकी फोटोशॉप की और इस क्लास में हम जानेंगे फर्स्ट इंटरफेस। फोटोशॉप में क्या क्या चीज़ें करने को मिलेंगी, हमें कैसा इंटरफेस होता है। इससे पहली जो क्लास मैंने अपलोड करी है अपने यूट्यूब चैनल पे वो इलिस्ट्रेटर की, कुछ कुछ सेम वैसा ही इंटरफेस मिलेगा आपको उसमें भी देखने को। मैंने उसमें आपको साइज का नहीं बताया था, इलिस्ट्रेटर की बात कर रहा हूँ मैं। इलिस्ट्रेटर में मैंने आपको साइज का नहीं बताया था क्योंकि इलिस्ट्रेटर में आप जो वेक्टर फॉर्मेट होता है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो इलिस्ट्रेटर में होता है वो वेक्टर होता है और जो फोटोशॉप में होता है वो रास्टर होता है। रास्टर में आपको साइज रखना जरूरी है क्योंकि जूम इन जूम आउट करने पे आपका जो साइज होता है वो पिक्सलेट हो जाता है, और जो इलिस्ट्रेटर में जो साइज होता है वो वेक्टर में होता है। उसको आप कितना भी जूम इन जूम आउट करोगे तो वो पिक्सलेट नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फोटोशॉप में अब जो हम करेंगे उसका आपको साइज का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आप किसके लिए काम कर रहे हो। जैसे कि वेबसाइट हुई, मोबाइल ऐप हुई या स्क्रीन हुई, तो इसके लिए आपको साइज का पहले से पता होगा क्योंकि फोटोशॉप में जब भी आप काम करोगे तो सबसे पहले आपको साइज बनाना होगा, उसके ऊपर आप काम कर पाओगे। तो आपको फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में जो कंपैरिजन है वो तो मैंने बता दिया, और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मैंने इन दोनों पे एक वीडियो ही बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जानते हैं फोटोशॉप के बारे में। ओके, तो ये है आपका फोटोशॉप का फर्स्ट इंटरफेस। अब यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, जैसे कि ये है हमारे टूल्स। इन टूल्स को लेकर ही हम फोटोशॉप में काम करते हैं। सेकंड ये आ जाते हैं हमारे पैनल्स। अब सपोज इनमें से कुछ चीज़ें गायब हो जाएं या इधर उधर हो जाएं, जैसे कि अभी मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ और आप इन पैनल्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हो। तो कुछ इस तरीके से ये अब यहाँ पे पैनल्स हो गए, ठीक है। और ये टूल्स भी हम यहाँ पर कहीं पे भी ले आते हैं, यहाँ इधर उधर हो जाते हैं यहाँ पर, या कुछ भी इसमें से गायब हो जाता है। वापस से वहीं पे चीज़ें रखने के लिए या मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे सब यहाँ पे जाओगे आप विंडो में और वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और इसमें आपको रीसेट एसेंशियल्स दिखा रहा है। और एक ये है न्यू वर्क स्पेस। आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे तो वो आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, और रीसेट करोगे यहाँ पे रीसेट एसेंशियल पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी चीजें वहीं पे चली जाएंगी जहां पे ऑलरेडी पहले थी। तो देख, ये कुछ इस तरीके से देख रहे हो आप, मैंने रीसेट कर दिया और जहां पे मेरे पैनल्स थे वहां पे पैनल्स चले गए, जहां पर भी मेरे ये ऑडियो ये टूल्स जितने भी थे। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे आपको दो एरो छोटे से दिखाई दे रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये डबल कॉलम में आ जाते हैं हमारे जितने भी टूल्स हैं, और दोबारा से आप क्लिक करोगे तो ये सिंगल कॉलम में आ जाएंगे सारे टूल्स। तो मैं ज़्यादातर डबल कॉलम में रख के अपने टूल्स को काम करता हूँ। ओके, तो अब आपको डिजाइनिंग से पहले साइज का पता होना चाहिए। तो साइज को हम यहाँ पे जाएंगे, साइज लेने के लिए फाइल में गए और यहाँ हमने न्यू पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये आपका ओपन हो गया है। फाइल का जितना भी आपका फॉर्मेट होगा यहाँ से आपको सब कुछ देना होगा। ये आ जाता है सबसे पहला नेम। एक चीज और, अगर आप कोई न्यू चीज पे काम कर रहे हो तो ही आपको फाइल साइज बनाना है। अगर आप कोई इमेज पे वर्क कर रहे हो तो उस पर आपको फाइल साइज बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर आप कैसे भी कर सकते हो, कुछ भी एडिट कर सकते हो। बट नई चीज बना रहे हो, कोई नई चीज क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए आपको फाइल साइज बनाना जरूरी है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर मैं नेम है और यहाँ सपोज मैं दे देता हूँ RF, ठीक है। उसके बाद प्रीसेट्स आ जाते हैं यहाँ पे, ये देख लो कस्टम प्रीसेट। अब यहाँ पे कई सारे प्रीसेट्स हैं। वेब प्रीसेट लेने जा रहे हो, मोबाइल या डिवाइस का, फिल्म का, तो बहुत सारे फॉर्मेट है यहाँ पर। आप कोई भी फॉर्मेट ले लोगे, पाल का फॉर्मेट ले लोगे या HD का फॉर्मेट ले लोगे। यहाँ पे ये 4K 2K, ये कई तरीके के फॉर्मेट हैं। तो सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं ये फॉर्मेट ले लेता हूँ, पाल DA1, ठीक है। अब ये देखिए पिक्सल्स, यहाँ पर आपको साइज आ गया है, जो भी आपका वेट है, हाइट है, और यहाँ पिक्सल्स आ गए। आप पिक्सल्स में करना चाहते हो, इंचेस में करना चाहते हो, सेंटीमीटर्स में करना चाहते हो या मिलीमीटर्स में, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। तो पिक्सल्स ही रखता हूँ आपको। अब उसके बाद आया था रेजुलेशन। रेजुलेशन आप यहाँ 72 देख रहे हो। तो ये जो पिक्सल्स और इंचेस है, 1 इंच में 72 पिक्सल्स होते हैं, और यहाँ पे पिक्सल्स और सेंटीमीटर्स है, तो हम इसको पिक्सल इंचेस में ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आया था कलर मोड, ये आप देख रहे हो कलर मोड। कलर मोड में RGB कलर, CMY के, तो आप RGB रखोगे। RGB कलर होता है जो डिस्प्ले के लिए हम देखते हैं, जो जैसे हम कोई भी टीवी देख रहे हैं या डिस्प्ले देख रहे हैं या मोबाइल की डिस्प्ले देख रहे हैं, उसको RGB कलर में देखते हैं हम। CMY के कलर जो होता है वो कभी प्रिंट के लिए जैसे देना हो आपको, तो वो CMY के प्रिंट में आ जाता है, ये सब चीजें, ठीक है। अब आया था अगला 8 बिट, इसको आप 8 बिट ही रहने दें। उसके बाद आया था बैकग्राउंड कंटेंट। तो यहाँ पे ये कुछ आप देख रहे हो, व्हाइट बैकग्राउंड कलर या ट्रांसपेरेंट, तो आप इसको व्हाइट ही रखो।
वैसे तो आप बीच में कभी भी इसको चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड कंटेंट को, बट ये मैं अभी वाइट ही रख के दिखा देता हूँ। अब ये कुछ एडवांस सेटिंग आ जाती है, इनको रहने देते हैं, इनको फिर कभी अगली क्लास में जानेंगे। उसके बाद आप कर देंगे ओके। हमने जो फाइल की सेटिंग ली थी वो हमारी ओपन हो गई है। तो सबसे पहले आप ये दो टूल्स जो देख रहे हो, ये है हमारा मार्की टूल और ये है हमारा मूव टूल्स। इन दोनों से पहले हम ये ब्रश टूल के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल कैसे काम करता है, तो उससे पहले आप ये देख रहे हो कलर आ रहे हैं हमारे, एक ब्लैक आ रहा है एक वाइट आ रहा है। इस ब्लैक कलर को जो कहते हैं, हम कहते हैं फोरग्राउंड, और व्हाइट कलर है ये जो हमारा, ये है बैकग्राउंड। अब ये फोरग्राउंड कलर पे आप एक बार क्लिक करोगे तो एक कलर पिकर ओपन हो जाएगा। इसमें आप कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे कि ये मैं रेड ले लेता हूँ। ये ओके कर दिया और यहाँ मैंने किया ब्रश टूल पे क्लिक और यहाँ मैंने अपनी फाइल पे पेंट कर लिया। अब इस कलर को मैं मूव करूंगा अपने मूव टूल से, तो ये देखिए मूव नहीं होगा, ये कुछ एरर शो कर देगा। इसको हम ओके करेंगे। ये एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने अपने इसी बैकग्राउंड पे, ये जो हमारा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, इसी के ऊपर हमने ये स्प्रे कर दिया। अब ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड पे ही इसको स्प्रे कर दिया है, इसलिए मूव नहीं हो रहा। अब मैं एक बार इसको अंडो कर देता हूँ। अब आप चाह रहे हो कि आपका कलर ये मूव हो, तो वो आप कैसे कर पाओगे। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे नीचे, यहाँ से आप न्यू लेयर बना लोगे। ये मैंने क्लिक कर दिया, न्यू लेयर हो गई है। ठीक है, ये मेरा पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट था, अब मैं न्यू लेयर पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ये मैंने न्यू लेयर ले ली है। अब मैं दोबारा से इसको पेंट टूल से, ब्रश टूल से पेंट करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्प्रे कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से हम सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए अब ये मूव हो रहा है। ये मूव क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एक न्यू लेयर ले ली है। तो अब ये मूव टूल से हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये न्यू लेयर पे बनाया है। अब एक चीज और, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रास्टर बेस्ड पे ये हमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है, अपना फाइल का साइज देना पड़ता है। तो आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये मैंने जो नाम दिया था RF@66.7%, इसको आपको हमेशा 100% पे देखना है कि आपका पिक्सेलेट हो रही है नहीं हो रही। तो आपको जूम इन जूम आउट करने के लिए या तो एक तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस, ये आपका जूम आउट होगा, तो ये आपका कंट्रोल माइनस प्लस से जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, और दूसरा ऑल्ट के साथ आप माउस से स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट। तो अब मुझे इस लेयर को हटाना है, इस लेयर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ पे ये आप डिलीट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे ले जाएंगे तो ये मेरी लेयर डिलीट हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको मार्की टूल के बारे में। ये है हमारा मार्की टूल। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने मार्की टूल पे। तो जैसे ये मार्की टूल है, इसको हम ले लेंगे और यहाँ मैं इतना यहाँ तक इसको एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब मार्की टूल से जो मैंने सेलेक्ट किया है, इतना एरिया लिया है, इसका बताता हूँ। जैसे ये जो बॉक्स के अंदर है मेरा इतना एरिया, ये अभी एक्टिव है, और बॉक्स के बाहर जितना भी ये मेरा एरिया है साइड में, ये हो चुका है इनएक्टिव। ये मैंने ब्रश टूल ले लिया, एक बार और मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ, और ये अभी मेरा रेड कलर सेलेक्ट है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने तो एग्जांपल के तौर पर रेड कलर ले रखा है। और यहाँ से मैं ये देखिए, ये मेरा जितना भी अंदर एरिया है ना, उसी में कलर होगा, बाहर एरिया में कलर होगा ही नहीं। ये कुछ देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये जो भी हमारा अंदर का जो बॉक्स का एरिया है ये सेलेक्ट है, बाहर का एरिया हमारा सेलेक्ट है ही नहीं, इनएक्टिव है वो। अंदर का ही हमारा एरिया, हमने ये जो मार्की टूल से बॉक्स बनाया है। ठीक है, अब इसका अंडो, एक बार अगर आपको अंडो करना है तो आप कंट्रोल जेड करके एक बार कर देंगे, और आपको कई बार अंडो करना होगा तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस जेड करके आप कई बार इसको अंडो कर सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं फिर से इस सिलेक्शन टूल को, एरिया को इतने को ले लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉक्स के अंदर का एरिया है ये एक्टिव है और बाहर का इनएक्टिव। अब जैसे कि आपको बाहर का एरिया एक्टिव करना है, ठीक है, ये बाहर का एरिया, और अंदर का करना है इनएक्टिव। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख रहे हो सेलेक्ट इनवर्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये जो एरिया है, ये देख रहे हो, ये एरिया सारा आपका एक्टिव हो गया साइड का, और अंदर का इनएक्टिव। अभी मैं आपको ब्रश टूल से करके दिखा, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये बाहर का सारा हमारा एरिया जो है वो एक्टिव हो गया और अंदर का इनएक्टिव। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको मैं अंडो कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, ये ऊपर देख रहे हो आप, ये हमारा सिलेक्शन टूल है। ठीक है, ये सिलेक्शन टूल है और इसके ऊपर ये है फेदर। फेदर है अभी हमारा 0। तो अभी क्या है, मैं इसको कर देता हूँ, जैसे इसको कर लेता हूँ मैं 20% पिक्सल।
और अब मैं बनाता हूँ उसको दोबारा से सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से देख रहे हो आप, राउंड बन गया है हमारा बॉक्स। ये जो आप चारों कॉर्नर देख रहे हो थोड़े सॉफ्ट हो गए और राउंड में हो गए क्योंकि हमने ये 20% फेदर डाल दिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया फेदर। अब इसी बॉक्स में मुझे एक प्लेन कलर रखना है। तो ये मैंने बताया आपको, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दोनों कलर मैंने चेंज कर दिया। अपना फोरग्राउंड का कलर है हमारा रेड और बैकग्राउंड का है ग्रीन। तो जैसे कि मुझे ये रेड कलर फोरग्राउंड कलर को इस बॉक्स में लेकर आना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो ये देख रहे हैं हमारा रेड बैकग्राउंड आ गया। और यहाँ पे ये जो हमने फेदर दिया था, ये फेदर आप देख रहे हो। फेदर मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो आप फेदर, ये हमारा फेदर कुछ 20% हमने दिया था, तो वो इस तरीके से है। ठीक है, आप इसको फेदर को तो आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मुझे बैकग्राउंड में ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, अब जैसे मुझे रेड कलर हटाना है तो मैं इसको कर दूंगा अंडो और ग्रीन कलर लाना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, फोरग्राउंड कलर के लिए तो मैंने आपको बताया था ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। अब बैकग्राउंड कलर के लिए जैसे ग्रीन कलर है, बैकग्राउंड कलर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो ये देखिए आप, ये हमारा आ गया ग्रीन कलर और इसका फेदर भी सेम रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 20% दे रखा है। अब ऐसे ही मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मैंने एक और सिलेक्शन टूल से ये बना लिया। ठीक है, अभी क्या है, ये ऑटोमेटिकली राउंड हमारा यूं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 20% रख रखा है। अब जैसे यहाँ पे मैं दोबारा से 0 कर देता हूँ, ये मैंने 0 कर दिया और अब दोबारा से मैं बनाता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है सेम। अब मैं इस स्क्वायर पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं फेदर, यहाँ पे फेदर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल कॉर्नर पर देख रहे हो, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हो बिल्कुल हल्का सा राउंड है, आप अपने अकॉर्डिंग राउंड दे सकते हो, इनको सॉफ्ट कर सकते हो फेदर से। और अब इसी बैकग्राउंड में मुझे देना है रेड कलर। ये मैंने दूसरे में तो दे दिया था अपना ग्रीन और इसमें देना रेड कलर। तो मैं फिर से ऑल्ट प्लस बैक करूंगा। तो ये देख लिया आप, रेड कलर हमारा इस पे आ गया। मैं दोबारा से जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए रेड कलर पे मैंने फेदर भी कम दिया था और यहाँ ऊपर ग्रीन पे फेदर मैंने 20% दिया था। तो कितना फेदर हो रहा है यहाँ पर, और रेड पे बहुत कम हमारा माइनर हो रहा है क्योंकि मैंने 5% ही अपना फेदर दिया था। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा फेदर काम करता है सिलेक्शन टूल का। अब मैं यहाँ पे एक और सिलेक्शन टूल बना लेता हूँ और यहाँ दे देता हूँ अपना ग्रीन कलर, कंट्रोल बैक स्पेस से। ठीक है, ये देखिए आपको छोटी सी यहाँ पे आंख दिखाई दे रही होगी। अगर आपको हाइड करना है तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, ये हाइड और शो का ऑप्शन होता है आपका। ये जो आंख है यहाँ पर आप देख रहे हो, दोनों हाइड हो रहे हैं हमारे से। ठीक है, ये दोनों हाइड क्यों हो रहे, क्योंकि हमने सेम लेयर पे बना दिए थे। अब आप सेपरेट लेयर पे बनाओगे और अगर आप इन दोनों को अलग अलग लेयर पे बनाते तो ये अलग अलग हाइड होती। तो कुछ इस तरीके से हमारा फेदर मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है और लेयर के बारे में बता दिया ये कैसे काम करती है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। और अब क्या है, मैं एक बार एक इमेज लेके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मैं इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए कोई एक तो तरीका ये होता है इमेज लेने का आपका। ठीक है, डायरेक्ट आपने प्रोजेक्ट पे लाकर इमेज रख दी। अब आपको लेनी है इमेज सेपरेट प्रोजेक्ट पे, क्योंकि आप इस पे तो काम कर चुके हो इस फॉर्मेट पे। अब आपको दूसरे फॉर्मेट पे इमेज लेनी है और हमें लेके जानी है सेपरेट प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे आप लाके इमेज को छोड़ोगे, ऑटोमेटिकली हमारी ये दूसरे प्रोजेक्ट में आ जाएगी। अब इसमें मैं आपको फेदर करके दिखा देता हूँ। तो अभी क्या है, यहाँ से मैं लेता हूँ, आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। जैसे ये रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, ठीक है, सिंगल टूल है, और भी ये चारों टूल्स आपको बने आ जाएंगे। अब हम ले लेते हैं एलिप्स टूल को। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया। ठीक है, इतना ही मैंने बना लिया अपना। अब मुझे इसमें फेदर देना है, तो सबसे पहले लूँगा मैं एक न्यू लेयर, क्योंकि मुझे कर तो मैं इस पर भी सकता था, पर मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि फिर वो उसको हम मूव ऑन नहीं कर पाएंगे कहीं पे भी, ना लेफ्ट राइट कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं न्यू लेयर बना लेता हूँ। और अब मैं दोबारा से यहाँ इलिप्स पे, ये देख रहे हो इलिप्स टूल है, इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर इतने पे। ठीक है, ये मैंने अपना इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल से। या आप होता ये भी सिलेक्शन टूल है, पर क्या है कि ये इलिप्स में है, वो हमारा रेक्टेंगल में था। ये सारे ये चारों जो जितने भी हैं ये हमारे सिलेक्शन टूल में ही आते हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें करना फेदर, तो
तो इसको क्या करूँगा, पहले तो सबसे पहले मैं करूँगा इसमें राइट क्लिक और यहाँ फेदर दूंगा अपना। फेदर मैं जैसे कि यहाँ दे देता हूँ 10% दे दिया, ठीक है। अभी तो हमारा एक्टिव एरिया है ये, इसके अंदर ये जो हमारा रिंग है पूरा, इसको हम इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर अभी हमारा एक्टिव एरिया है और हमें करना फेदर बाहर, तो बाहर के एरिया को हमें पहले एक्टिव करना होगा, उसके बाद हम बाहर के एरिया में ये अपना कलर को दे पाएंगे। तो राइट क्लिक करके यहाँ करूँगा मैं सेलेक्ट इन्वर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले जो मैंने प्रोसेस किया था, ये मैं अब इमेज में करके दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ। और अब कोई भी कलर, जैसे अभी ये मेरा है, मैंने जैसे कि इसको बताया था आपको फोरग्राउंड, ऑल्ट के साथ आप बैक स्पेस कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। ये हमारा फेदर भी आप देख रहे हो, मैंने फेदर जो दिया था आपको, फेदर तो आप कितना भी दे सकते हो, मैंने 10% दिया था, तो ये आप देख रहे हो फेदर हमारा। अच्छा, स्पेस के साथ स्पेस बार जब दबाओ कीबोर्ड को तो आप इमेज को इधर उधर कर सकते हो। अभी क्या है, आपका हैंड बना आ जाएगा, मेरा भी हैंड बना आ रहा है, आपका हैंड बना आ जाएगा, ठीक है। तो हैंड से आप जैसे कि इससे पहले जो मैंने क्लास डाली है इलिस्ट्रेटर की, उसमें भी सेम ऐसे ही था, हैंड बना आ जाता था स्पेस बार दबाकर, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो बिल्कुल साइड में ये जो कितना ये फेदर आप देख रहे हो, फेदर भी हमने दे दिया है। और मैं एक बार इसको माइनस करके दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हो, ठीक है। अब मुझे कलर तो कोई सा भी, जैसे रेड है आप कोई सा भी कलर दे सकते हो। और अगर जैसे मुझे ग्रीन देना तो मैं एक बार इसको अंडो करूंगा, रेड को हटा दूंगा और ग्रीन दे दूंगा। ग्रीन के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये देखिए हमारा ग्रीन कलर आ गया। तो इमेज में ये आपका ऐसे वर्क करेगा, आपका फेदर हुआ या ये दोनों हमारा फोरग्राउंड कलर हुए या बैकग्राउंड कलर हुए, तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ओके, तो यहीं तक रखते हैं हम अपनी इस क्लास को। ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबे ना रहें, कट टू कट रहें, इसलिए मैं इस ट्यूटोरियल को यहीं तक रख रहा हूँ। अब इसके बाद क्या स्टेप रहेगा ये हम अगली क्लास में जानेंगे। अगली क्लास जो होगी हमारी वो इलिस्ट्रेटर की रहेगी और उससे अगली क्लास फोटोशॉप की। होप सो आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।